नमस्कार। हमारा आज का विषय है भाग्य की प्रकृति, किस्मत की प्रकृति क्या होती है। सब आंसर है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किस्मत कहते किसे हैं। किस्मत उसे कहते यानी कि पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को किस्मत कहते हैं। जो अच्छे और पुण्य कर्म किए होते हैं उनका किस्मत के रूप में हमें इस जन्म में लाभ प्राप्त होता है, और जो हमने बुरे कर्म किए होते हैं, पाप कर्म किए होते हैं, उसका इस जन्म में हमें हानि देने के लिए आते हैं। भविष्य, अगर हमने भविष्य में अगले जन्म में या इस जन्म के भविष्य में या अगले जन्म में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, पहचान चाहिए, या धन चाहिए, या मोह चाहिए, या रिश्ते चाहिए, या नाते चाहिए, प्रेम चाहिए, कुछ भी, कोई भी तमन्ना हो आपकी, वह आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करते हुए, इस समय में, वर्तमान में अच्छे कर्म करते हुए देते जाना होगा। हर हाल में देते जाना होगा। इतना देते चले जाइए कि समय रूपी दरिया में उन सभी अच्छे कर्मों को फेंकते चले जाइए। यानी कि किसी को ये ना सुनाए कि हमने आपके लिए ऐसा किया है। किसी भी पुण्य कर्म को एहसान का रूप मत दीजिए। बस कर्म करते हुए चले जाएं बिना सोचे। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करते चले जाएं। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ कोई अच्छा, हर किसी के साथ अच्छा, खुद को लुटाते चले जाएं। एक तरीके ऐसा कहेंगे जो आपको अगले जन्म में चाहिए, जब भविष्य में चाहिए, उसके लिए आपको वर्तमान में या अपने इस जन्म में लुटाते चले जाना होगा। केवल यही नहीं, धन हो, शक्ति हो, बाल हो, राज्य हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, किसी की भी चाहत हो, वे आपकी पूरी होगी। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी इस जन्म में, आपकी इस जन्म में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, किसी न किसी गुण में बहुत प्रतिभाशाली साबित हो रहे हैं। होंगे क्यों नहीं, वे होंगे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में इतना कुछ अच्छा किया होता है, इतनी किस्मत बलशाली बना ली होती है कि उनका वजन, पुण्य कर्मों का वजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वे पैदा होते सार ही उन्हें अपनी किस्मत के फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। उनकी प्रतिभा जो उन्होंने कमाई होती है अच्छे कर्मों से, जो हुनर है, साथ जाता क्या है, धन समान तो जाता नहीं, वह जाता है जो व्यक्ति के पुण्य कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म होते हैं, वही तो साथ जाते हैं और वे किस्मत के रूप में मिलते हैं। और जो पुण्य कर्म करते ही चले गए होंगे, वे इस जन्म में अगर नया रूप धारण करके आए हैं तो वे बचपन से ही वे कमाल करेंगे ही, वे प्रसिद्धि खटेंगे ही, वे जैसे हो कि वे हर तरह के चमत्कार करते हुए दिखाई देंगे ही। कुछ भी पाने की चाहत जो आपके रोम रोम को वर्तमान में है या इस जन्म में है, वह सब कुछ ही आप दुनिया को देते चले जाएं, निस्वार्थ बांटते चले जाएं। भविष्य में समय हर हाल में वह वापस करेगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में जरूर देगा, और हर हाल में भाग्य के रूप में वह देने के लिए बाध्य हो जाएगा। हमारी हर कामयाबी के पीछे एक भूतकाल होता है, एक जड़ होती है, जिसमें हमारा ही नहीं, हमारे साथ बहुत से और लोगों का भी योगदान होता है जो हमारे साथ उस समय संबंध रखते थे। उन्होंने कुछ अच्छा ना यानी कि अच्छा दिया होगा, कुछ बुरा दिया होगा, कुछ पसंद का होगा, कुछ नापसंद का होगा, कुछ सामान्य होगा, हर तरह का वह जो आपको प्राप्त उस समय नहीं हुआ,
वर्तमान में नहीं हुआ, जब पूर्व जन्म में नहीं हासिल कर सके, वह सभी का सभी भाग्य में अगले जन्म में मिलता जरूर है। यानी कि सफल होने के लिए हमें पहले त्याग करने पड़ते हैं, पहले अपनी देन देनी पड़ती है। उस फिर समय जो है वह हमारे कर्मों का फल हमारे पास हर हाल में लेकर आता है। जिस समय की जिम्मेवारी बन जाती है कि आपने जो पहले दिया है उसे इस जन्म में कैसे वापस लाना है, जो आपने वर्तमान में किया है उसे भविष्य में कैसे लौटाना है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी समय की बन जाती है। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो झट से कह दो 5-4 साल में पेड़ बन जाते हैं और फल देने लग जाते हैं, उसका समय जल्दी आ जाता है। परंतु कुछ हमारे अच्छे कर्म ऐसे होते हैं, जैसे बांस होता है, उसको कहते हैं कि बांस को उगने में बहुत समय लग जाता है, वैसे ही उन अच्छे कर्मों का फल मिलने में बहुत समय लग जाता है, परंतु हर कर्म का फल मिलता जरूर है, हर हाल में मिलता है। हमारे जो अनुभव होते हैं वे सभी के सभी हमें अपने पिछले समय के किए गए कर्म निर्णय के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। हमारे एहसास होते हैं वे हमें बताने आते हैं, जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं वे हमारी प्राप्तियाँ होती हैं, जो हम करके आए हैं उसका फल देने आते हैं। हमारे जितने भी अच्छे बुरे निर्णय होते हैं वे सभी के सभी फल के रूप में हमें प्राप्त जरूर होते हैं और हर हाल में ही होते हैं। हमारी सभी की सभी प्राप्तियां, ना प्राप्तियां, निराशा, आशा, हर कुछ के पीछे, सब कुछ के पीछे हमारे पूर्व जन्म में जब वर्तमान के जो बीत चुका है भूतकाल के निशान होते हैं। उनमें समय की जरूरत अनुसार वह कभी कभार भी मिल जाता है, कुछ भी नहीं रहता। आपका अच्छा दिया हुआ आपको अच्छा हर हाल में प्राप्त होगा, आपका पूरा किया हुआ आपको हर हाल में पूरा प्राप्त होगा। ये कर्म का सिद्धांत है जो ना कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एक बार फिर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद।